शनि महाराज की जय हो। खुशी से पागल हुए शनिदेव आने वाले अब कुछ दिनों में आपको होगा बड़ा ही जबरदस्त लाभ ही लाभ। आगे आने वाले 10 दिनों में शनिदेव हरेंगे आपके संकटों को। आगे आने वाला साल 2023 आपके लिए होगा बड़ा निर्णायक। आगे शनि की एक विचित्र महिमा आपके जीवन में देखने को मिलेगी। न्याय मूर्ति, रात्रि बलि, एक प्रभावशाली ग्रह, हमारे कर्म का फल देने वाले ग्रह, इसलिए उनको कर्म फलदाता कहा जाता है। लघु उद्योग कारखाने का काम कराने वाले ग्रह, लोहे से संबंधित ताल्लुकात रखने वाले ग्रह, शनिदेव न्याय मूर्ति जुडिशरी के अंदर लेकर के जाते हैं, वकालत की पढ़ाई कराते हैं। और आप इनको लेकर के ये बिल्कुल भी मन में ये भ्रम ना पाले कि शनि बहुत बुरा करते हैं। बुरा तो हम करते हैं, शनि हमारे कर्मों का फल देते हैं और हमें ये लगने लगता है कि शनि चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों के अनुरूप हमारे जीवन में शुभ व अशुभ जो घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, पर मित्रों हम ये कहें कि ये ग्रह बहुत बुरा है तो ये कहना सही नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में, सृष्टि में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। अच्छा और बुरा परिस्थितियों के अनुसार है, आपके अंतर मन से है। शनि महाराज मान लीजिए कार्यों में रुकावट लेकर के आते हैं तो ये आपको रंग से राजा भी तो बनाते हैं। अगर शनि महाराज आपके कार्यों में विलंब कर रहे हैं, बुरा समय आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो ठीक है आपकी उन्नति बाधित हो रही है। पर जब ये अच्छे होते हैं तो भी धीरे धीरे गति से आपको ऊपर बढ़ाने का भी तो काम करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में यही शनि महाराज केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हों, शश राजयोग बना के बैठे हों, अपने मित्र की राशि में बैठे हों, तो क्या ये शनि आपको फिर नहीं बनाएंगे रंग से राजा? क्या ये शनि फिर आपके नहीं चमकाएंगे भाग्य को? और ऐसे में शनि की महादशा आ जाए तो हम क्या बोलते हैं फिर कि आपकी राजयोग की दशा आ गई है। हम क्या बोलते हैं कि अब आपका 19 साल बहुत अच्छा होगा और जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैं तो शनि ने ही राजा बनाया, मैं तो शनि ने ही करोड़पति अरबपति बनाया। इसलिए दोस्तों कुछ लोग जीवन में स्लो गति से काम करना पसंद करते हैं, तो क्या वो बुरे हो गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या उनमें इंसानियत खत्म हो गई? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। जो लोग बहुत फास्ट गति से काम करते हैं तो क्या वो बिल्कुल सही है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, 12 राशियों से 1 साल में घूमता है, और शनि खाली एक ही राशि से 2.5 साल में घूमता है। तो क्या शनि बहुत बुरा हो गया और सूर्य बहुत अच्छा हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही शनि महाराज की जय जयकार आपको अब करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव अब आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में गोचर मार्गी गति से कर चुके हैं। यानी कि अब ये परिवर्तन की कगार पर हैं। वर्ष 2023 में 17 जनवरी को इनका गोचर हो जाएगा, और जैसे ही ये परिवर्तित होंगे तो आपके जीवन को भी शुभ रूप में परिवर्तित कर देंगे। और उससे पहले आपको शनि के हाथ अब जोड़ लेने चाहिए, क्योंकि आपके पास अब सीमित समय बचा है, ज्यादा समय नहीं है। शनि आता हुआ देता है या जाता हुआ देता है। कुछ राशियों को जाता हुआ दे देता है, अब किस राशि को देगा, क्योंकि परिवर्तन की कगार पर है। ऐसे समझ लीजिए बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं शनि महाराज, अब इनका परिवर्तन हो जाएगा 17 जनवरी को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेष राशि के दर्शकों, आपकी फल की शुरुआत अब मैं कर चुका हूं। आपके लिए यह जाता हुआ शनि महाराज अब अच्छा फल दे देगा, क्योंकि आपका यह जो शश नाम का महापुरुष राजयोग है अब खत्म हो जाएगा, और 30 साल के बाद दोबारा बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। जी हां, 30 साल बाद होगी वापसी अब। इसलिए मना लो, मेहनत कर लो। ये जाता हुआ शनि आपको कोई नौकरी में प्रमोशन, उन्नति दे जाएगा। ये जाता हुआ शनि आपके कार्य की सिद्धि कर देगा। ये जाता हुआ शनि आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। ये जाता हुआ शनि आपका विदेश से संबंधित कार्य करा देगा। ये जाता हुआ शनि आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देगा। ये जाता हुआ शनि आपके कर्म को मजबूत कर देगा। कर्म फलदाता है, कर्म भाव का स्वामी है, 10वें स्थान का कारक होता है,
और वहीं पर एक शश राजयोग बना के बैठा है। इसलिए आपके पास ऐसे समझ लीजिए लगभग पूरा का पूरा अभी इस समय 45 दिन का समय है। आप कोशिश करिए। आपको मेरी शुभकामनाएं। नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहूंगा सभी वृषभ राशि के दर्शकों, आप भी ध्यान से सुन लेना। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, शनि के साथ घनिष्ठ मित्रता है, भाग्य स्थान में शनि महाराज बैठे हैं और यहां पर भाग्य को मजबूत बना देंगे। मार्ग की गति से आगे बढ़ रहे हैं। कह देंगे कि भैया उत्तम भाग्य ले लो मेरे से, मैं देना चाहता हूं। इसलिए भाग्य की मजबूती जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपके कार्य की सिद्धि होगी, मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपका वास्तविकता से साक्षात्कार होगा, आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। यह जाता हुआ शनि एक ही पुश आपको करेगा भाग्य के लिए और काम बना देगा। अब अच्छे से एक्टिव हो जाओ और मेहनत बढ़ा दो, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं। वृषभ राशि के दर्शकों को अच्छा समय है। नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के बारे में बात करना चाहता हूं वो है कन्या। कन्या वालों, आपको अब ये समय दोबारा से 30 साल के बाद मिलेगा। जी हां, उससे पहले नहीं मिलने वाला। अभी 17 जनवरी से पहले पहले शनिदेव आपके पंचम भाव में त्रिकोण में बैठे हैं और फिर छठे भाव में चले जाएंगे। इस घर में जाकर के कमजोर हो जाएंगे। कमजोर तो क्या, पर यह है कि अपने घर में बैठे हैं, बुरा फल नहीं करेंगे, पर अभी इस समय जिस घर में है वहां से इनकी दृष्टि आपके पैसे पर जा रही है। पैसा जरूर दे देंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर रहा हूं। इस जाते हुए शनि को मनाने के लिए शनि की जितनी पूजा हो सके, शनि के जितने दान पुण्य हो सके कर लो। देरी मत करो। देरी करने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। आपको फ्रंट फुट पर आना है और बैटिंग करनी है। अब बस आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। नेक्स्ट जिस राशि के बारे में बात करना चाहूँगा वो है तुला। आपको क्यों आखिर मैंने आज इस वीडियो में इंक्लूड किया, और उसका कारण है कि शनि न्याय मूर्ति एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके गत 24 जनवरी 2020 से आपके जीवन में चल रहे हैं और अब आगामी 17 जनवरी 2023 को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। ढैया समाप्त हो जाएगी, पंचम भाव में त्रिकोण में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। पर शश नाम का जो महापुरुष राजयोग है ये समाप्त हो जाएगा, अब 30 साल के बाद आएगा। इसलिए आपको भी जाता हुआ शनि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, ऐसी तमाम चीजें दे सकता है अगर आपने मेहनत कर ली, आपने इस समय को समझ लिया, इस समय को बना दिया तो। इसलिए आपके लिए अच्छा है। अब बात करूंगा नेक्स्ट राशि की और उसका नाम रहेगा धनु। आपके लिए धनु राशि के जातकों को यह जाता हुआ शनि पैसा दे जाएगा, क्योंकि पैसे पर बैठा हुआ है। इसलिए आपको अब अगले 10, 12, 15 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ विशेष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपके कार्य की सिद्धि होती हुई नजर आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसका नाम है मकर। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार ये शश नाम का राजयोग फिर पुनः अब 30 साल के बाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस राजयोग को जाते हुए विदा करिए, शनिदेव को प्रणाम करिए, इनके मंत्रों का जाप करिए और कोशिश करिए कि अगले 45 दिन में आप कोई विशेष कार्य आपका बनेगा। शनि ऐसा एक ग्रह योग आपके लिए आपकी राशि में बना रहे हैं, शुभ है। दोस्तों, ये हैं वो राशियां जिनको विशेष रूप से शनि महाराज के कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।